नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र 15 मार्च को बुलाया है और इस सत्र के पीछे क्या है यहाँ पर सियासी दांवपेच, क्या यहाँ पर ईडी से बचने के रास्ते ढूंढ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि 16 मार्च को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है और यहाँ पर ईडी के समन पर यह पेशी होनी है। और इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर ये सत्र बुलाया गया है, तो क्या है इसके पीछे की असल वजह? देखिए, अरविंद केजरीवाल ये इतने दिनों से सोच रहा था कि अब 16 मार्च के लिए ईडी दोबारा राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंच चुकी है। मजिस्ट्रेट के सामने ईडी ने कई ऐसे सवाल उठाए जिसके बाद केजरीवाल को लगा इस बार तो ईडी के सामने जाना पड़ेगा, कोर्ट से डायरेक्शन होगा। क्योंकि ईडी ने जो दूसरी शिकायत दर्ज की उसमें कहा कि देखिए, एक एक समन के बाद अरविंद केजरीवाल कुछ ऐसा पैतरा फेंकता है जिससे कि समन से बचने का उपाय कहा जा सकता है। 8 समन भेज चुके हैं, लेकिन फिर भी केजरीवाल हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो ये शराब घोटाले का जो साजिश है अभी भी कंटिन्यूअसली चल रही है। शराब घोटाले की साजिश खत्म नहीं हुई है। इससे पहले आप देखें कि आपके डायरेक्शन पर हमने एक सीसीटीवी फुटेज दिया था अमनदीप ढाल के साथ, जो पूछताछ हुई थी ईडी की टीम की। उस पूछताछ में हमने जो रिकॉर्डिंग किए थे उसे मांगा गया। मांगने के लिए फिर से कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट ने कहा कि आप उसे पूछताछ की रिकॉर्डिंग दे दीजिए। हमने पूछताछ की रिकॉर्डिंग दी और जब पूछताछ की रिकॉर्डिंग उसके पास गई तो फिर वो अतिशी मरलेना के पास कैसे चली गई, आम आदमी पार्टी के नेताओं के पास कैसे चली गई, क्योंकि अमनदीप ढाल तो आरोपी है और आरोपी ने अपने लिए मांगा था कि हम ये जानना चाहते हैं कि मेरे साथ जो पूछताछ हुई है, अगर ईडी ने कुछ ज्यादती की है तो उसका कंप्लेन वो कर सकते थे। लेकिन उसने इस पूरे फुटेज का उपयोग किया राजनीतिक फायदे के लिए और आम आदमी पार्टी को उसने सौंप दिया। अब जितने आरोपियों से पूछताछ हो रही है वो सारे आरोपी जो हैं वो डिमांड करने लगे हैं ऑडियो और वीडियो का, क्योंकि पिछली बार जो सीसीटीवी फुटेज दी गई थी उसमें ऑडियो नहीं थे, क्योंकि उस समय ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। लेकिन अब जो उसके बाद पूछताछ हुई है और जिसके ऑडियो क्लिप भी हैं वो मांग रहे हैं अगर हम ये सारे दे दें तो उसके बाद ये क्या करेगा कि उनसे पूछताछ में जिन मुद्दों को उठाया गया, जो ईडी की टीम ने कही कि आप इस समय कहां थे, ये पैसा कहां से आया, इस व्यक्ति का इससे क्या कनेक्शन है, विजय नायर आपसे कब मिला, और ये सारे जो सवालों के साथ ये फुटेज उसके पास चला जाएगा तो ये नई कॉन्स्पिरेसी करेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता और इस घोटाले का मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल अभी भी बाहर है। सबसे पावरफुल व्यक्ति है, दिल्ली का सीएम है, 2 राज्यों में सरकार है और इन 2 राज्यों में जहां सरकार है वहां के लोग इस घोटाले में आरोपी भी हैं और जो सबूत है उसको नष्ट करने की कोशिश भी की जाएगी। अरविंद केजरीवाल समय मांग रहा है पूछताछ के लिए और उससे पहले जितने लोगों का इंटेरोगेशन हुआ था उसके सारे रिकॉर्ड अपने पास मंगवा रहा है। ये ईडी के ने राउज एवेन्यू कोर्ट में ये सारी बातें कही और इसी के आधार पर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से समन गया कि 16 मार्च को आपको कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा फिजिकली। अब केजरीवाल ने क्या किया, इसके बाद एक नया तरीका अपनाया कि हम दिल्ली में चुनाव कैंपेन शुरू करते हैं और दिल्ली में नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। हम असम में भी उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, गुजरात में भी कर रहे हैं और साउथ इंडिया के कुछ स्टेट में, केरल में भी एक आध उम्मीदवार घोषित कर देगा। इससे कोई फर्क इसको पड़ने वाला नहीं है और ये सारे उम्मीदवार ये डमी ही है, इसको वोट नहीं मिलना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी और कोर्ट के सामने ये बहाना बनाने की तैयारी कर रहा कि हमें अब असम जाना है, हमें पंजाब जाना है। हम चूंकि आम आदमी पार्टी के कन्वेनर हैं, मुखिया हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो हमारे ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव दायित्व तो है ही, प्रशासनिक दायित्व तो है ही और उसके साथ दायित्व क्या है,
उसके साथ हमें अपने चुनाव प्रचार के लिए स्टार कैंपेनर होने के कारण हर जगह पर उपस्थित रहना भी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन जब लीगल एडवाइजर से, वकीलों से बातचीत की गई तो ये लगा कि ये 16 मार्च को पेशी के लिए कोई रैली का बहाना नहीं चलेगा, चुनाव कैंपेनिंग का बहाना नहीं चलेगा, कुछ और तरीके ढूंढने पड़ेंगे। और फिर ये रात भर मीटिंग का दौर चला वकीलों के साथ, इसने नया तरीका अपनाया। और ये भी कितना स्मार्टली ये चीजें देखिए कि ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, इस विशेष सत्र का मेन मकसद जो बताया गया कि हम चाहते हैं कि दिल्ली में जो सीवेज सिस्टम में खराबी आई है, जो ओवरफ्लो हो जाता है, कहीं कहीं पानी जम जाता है, और फिर वाटर से संबंधित, वाटर लॉगिंग से संबंधित जितनी समस्या है उसके करीब करीब 800 से ज्यादा कंप्लेन हमारे पास है। और अतिशी मरलेना ने कहा कि 80 कंप्लेन हमारे पास 2 दिनों के अंदर आ चुके हैं। और ये कंप्लेन कौन करता है? ये कंप्लेन सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से करवाया जाता है, अलग अलग मोहल्लों से। और उसके बाद अतिशी ने एक दिन पहले, यानी कि कल ही, ये सीधे एक लेटर लिखती है, और लेटर लिखा जाता है सीएस, चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार के पास, कि देखिए हमारे पास इतने कंप्लेन आ रहे हैं और उन कंप्लेन का जवाब देना पड़ेगा, जल्द से जल्द 24 घंटे में ये सारे मामलों का निपटारा कीजिए, हर जगह पर बेहतर व्यवस्था कीजिए। अब दिल्ली जल बोर्ड की चेयरपर्सन अतिशी मरलेना है, जल मंत्री, वाटर मिनिस्टर अतिशी मरलेना है, तो इसलिए पहले मंत्री होने के कारण चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखा, और ये एक पृष्ठभूमि तैयार की गई कि दिल्ली की समस्याएं जो चल रही है उसके समाधान के लिए हमें विधानसभा सत्र की जरूरत है। अब ये देखा जाए कि विधानसभा के अंदर इस बात की चर्चा की जरूरत क्या है? क्या किसी पार्टी, दूसरी पार्टी ने इन समस्याओं के समाधान के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को रोक रखा है? इसके लिए हो सकता है तो आप कैबिनेट की मीटिंग बुलाएं, या आम आदमी पार्टी का मुखिया छोड़ दीजिए, आप दिल्ली के सीएम हैं, आपके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, बिल्कुल जीरो पोर्टफोलियो के साथ आप दिल्ली के सीएम बने हुए हैं। आपने बोला यही था कि चूंकि मुख्यमंत्री के पास इतनी सारी जिम्मेदारियां होती है, सारे मंत्रालय उनके अंतर्गत होते हैं, तो अपने लिए अतिरिक्त मंत्रालय रख के हम बोझ नहीं रख सकते, हम सारे मंत्रालय के मुखिया हैं। तो जल मंत्री, वाटर मिनिस्टर अतिशी मरलेना है, आप उनके साथ मिल बैठ के बात कीजिए, फिर आप दिल्ली जल बोर्ड के साथ मीटिंग कीजिए, और उसके साथ जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो बार बार कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करो, मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करो, आप उनके साथ मीटिंग नहीं करते, उनके साथ मीटिंग कीजिए। लेकिन इसके लिए विधानसभा में चर्चा की जरूरत नहीं है, ये तो पूरी तरह से प्लानिंग की गई, क्योंकि विधानसभा जो दिल्ली का है उसमें भी एक बड़ी बात है, और यहां पर सत्रावसान नहीं होता, सत्र को सस्पेंड किया जाता है, सत्रावसान नहीं किया जाता। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जीएनसीटी एक्ट जो आया था संसद के अंदर, उस समय इसकी चर्चा की थी कि देखिए ये अरविंद केजरीवाल की सरकार है, ये 5 साल तक एक ही सत्र चलाते हैं, बीच में सस्पेंड कर दिया, और उसके बाद जब मर्जी हो 1 दिन का विशेष सत्र, 2 दिन का विशेष सत्र, 3 दिन का विशेष सत्र, ऐसे करके विशेष सत्र बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये सत्रावसान कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इनको नए सत्र बुलाने के लिए जरूरत पड़ेगी एलजी की, और एलजी के पास जाएंगे तो कहेंगे कि हमको इस पर्पस से विशेष सत्र की जरूरत है। जैसे अभी 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए ये तय नहीं है, ये कहेंगे कि 1 दिन के लिए सत्र बुला रहे हैं, लेकिन होगा क्या ये पहले से पता है। अगर ऐसे समय में एलजी से अनुमति लेनी होती कि सत्र हमको बुलाना है, एलजी अनुमति नहीं देते, ये विधानसभा का मसला नहीं है, लेकिन इनको स्पीकर से मतलब है, क्योंकि ये तो सस्पेंडेड है, अभी बजट सत्र चला, उसके बाद सस्पेंड किया गया, ये अभी सत्रावसान कर देते तो विशेष सत्र के लिए एलजी के पास जाना पड़ता। ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी करके रखा है, इसलिए ये स्पीकर का मामला है, स्पीकर ने बुला लिया, अरविंद केजरीवाल ने कह दिया। अब कहा क्या गया? 1 दिन का सत्र है, लेकिन करेगा क्या? 1 दिन विधानसभा में चर्चा होगी विशेष सत्र में, और दिल्ली की समस्याओं के ऊपर चर्चा करने के बाद सत्र दूसरा दिन खिंच जाएगा।
ये तो विधानसभा के स्पीकर का मामला है। वो चाहेंगे इस सत्र के अवधि एक दिन और बढ़ा देंगे, क्योंकि चर्चा कंटिन्यू है। अभी क्या होगा, 15 तारीख को सारे दूसरे मंत्री विधायक इन लोगों को बोलने का मौका देगा, और दूसरा दिन 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल इसको कंक्लूड करेगा। मतलब जो चर्चाएं हुई है दिल्ली में, पानी की समस्या, दूसरी समस्याएं, सीवेज की समस्या, उन समस्याओं पर 15 मार्च को दूसरे लोग चर्चा करेंगे। 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री की हैसियत से उस पर कंक्लूजन भाषण देगा, और इसके लिए 16 मार्च का बहाना बनाया जाएगा। कोर्ट को कहा जाएगा, देखिए हम तो दिल्ली की समस्याओं में अभी ग्रस्त हैं, हम विधानसभा में ये बिल पारित करवाने वाले हैं कि दिल्ली में जल्दी से जल्दी पानी और सीवेज जैसी समस्याएं, नाली की समस्याएं, गली की समस्याएं खत्म हो जाए, और उसके लिए हम जो बिल लाएंगे या हमारा भाषण है वो इम्पॉर्टेंट है, हम कोर्ट नहीं जा पाएंगे। ये इसकी पूरी की पूरी साजिश है, चाल है। लेकिन ईडी अभी तैयारी कर चुकी है। अब ये 15 मार्च का अनाउंसमेंट किया है, फिर से 9वां समन जाएगा, और उसके बाद फिर से कोर्ट में जो 2-2 बार शिकायत कर चुकी है ईडी, वो शिकायत फिर से लेके जाएगी कि देखिए ये अरविंद केजरीवाल जब तक वारंट जारी नहीं करेंगे, गिरफ्तारी का, हिरासत में नहीं लेंगे, तब तक ये पूछताछ में कोऑपरेट नहीं करने वाला है। हर बार ये अपने ताकत का, संसाधनों का दुरुपयोग करता है और कानून से बचने का तरीका डेवलप करता है। इसलिए अब तो अरविंद केजरीवाल का अंत समीप है। ये कितना भी पैतरा बना ले, लेकिन गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। ईडी पूरी तैयारी के साथ इस बार वारंट भेजेगी, कोर्ट से हिरासत में लेगी, और फिर उसके बाद चलेगा मनीष सिसोदिया की तरह 1 साल से ज्यादा समय तक ये जेल में ही रहेगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर सत्र तो बहाना है, लेकिन इस सत्र में यहाँ पर ईडी से बचने का एक नया रास्ता अरविंद केजरीवाल ने अपना लिया है। लेकिन यहाँ पर ईडी ने भी पूरी तैयारी कर ली है और गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। अब देखना यह होगा कि 15 मार्च को जब सत्र में क्या कुछ चर्चाएं होती हैं और यहाँ पर अगला कदम ईडी का क्या होता है। कैमरामैन अशोक के साथ परवीन।